देखिएगा एनसीईआरटी का 7.5 12 क्लास में कल 7 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन कर लिए थे एनसीईआरटी में। 8 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया है आई बराबर एक्स बट्टा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और n2 में दे दिया है एक्स प्लस 2 dx। इसको हम कई गो तरीका से बना सकते हैं। जैसे देखिएगा ये ना एक्स माइनस 1 का स्क्वायरिंग में है ना, तो इसको आप लोग ना डायरेक्ट ऐसे तोड़ के बना सकते हैं, जैसे एक्स बाई, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। और इनमें क्या है बताइए, तो एक्स प्लस के 2 dx। बाबू इसका आंसर थोड़ा अलग अलग हो सकता है, क्योंकि एक अलग अलग तरीका हम बताए हैं सोल्यूशन करने का। यह आई हो गया, चलिए इसको हम लोग मानते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पर हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से लिख देंगे लेट, यहाँ से हो जाएगा एक्स बाई एक्स माइनस के 1 और फिर से यहाँ से हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस के 2 बराबर में, इसको हम लिख देंगे ए बट्टा एक्स माइनस 1 प्लस बी बट्टा एक्स माइनस के 1 और प्लस सी बट्टा एक्स प्लस के 2। इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। अब आप लोग जानते हैं इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जब इसका एलसीएम निकाला जाएगा तो सेम टू सेम इसके बराबर होगा। इसी को ना तोड़ के हम इतना लिखे हैं, तो जब एलसीएम लीजिएगा तो सेम टू सेम यही आएगा, आएगा ना, ठीक है। और जब यही आएगा तो एक स्टेप करके लिख दीजिए। या ध्यान दीजिए, एक और तरीका आप लोग बताए थे इसको हल करने का, ये भी तरीका ठीक है। एक और तरीका बताए थे एक्स माइनस 1 के पावर 2 है, देख रहे आप लिख सकते थे एक्स माइनस 1 के पावर 1, यहाँ पर लिख सकते थे एक्स माइनस 2 के 1 के पावर 2 लिख सकते थे। वैसे भी आप करिएगा तो बन जाएगा, कोनो तरीका से बना लीजिए, सब क्वेश्चन बन जाएगा। एक्स माइनस 1 के पावर 2 इंटू में क्या है एक्स प्लस 2, ठीक है। आप ऐसे भी करिएगा तो सेम टू सेम आंसर आएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका ना एलसीएम लीजिएगा तो इससे ये क्या हो जाएगा बाबू, खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा, या एक्स बराबर में ए। अब महसूस करिए, यहाँ पर एक्स माइनस 1 से यहाँ पर एक्स माइनस वो खत्म हो गया, एगो बचा ना, तो यहाँ पर हम एक्स माइनस को लिख देंगे। एगो क्या बचा, एक्स प्लस के 2 प्लस में बी, देखिए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर से एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर खत्म, क्या बचेगा एक्स प्लस के 2, समझते जाइएगा। सी एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 खत्म, क्या बचेगा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अरे सिंपल है, इसको इस तरीका से भी आप तोड़ के क्या कर सकते थे, बना सकते थे, ठीक है। अब इसमें ना हमको ए बी सी का वैल्यू निकालना है, तब पुट एक्स बराबर में। अब बताइए, अगर यहाँ पर हमें एक रख दें, यहाँ पर हमें एक रख दें तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि एक में से एक गया 0 और ये भी एक में से गया पूरा 0, तो बी का वैल्यू निकलेगा ना। तो एक रखेंगे यहाँ पर एक, यहाँ पर एक बराबर हो जाएगा, पूरा 0 हो गया ना, एक में से गया 0 तो पूरा ए 0, फिर से एक में से गया 0 तो पूरा 0, क्या बचेगा बी, तो यहाँ पर लिख देंगे बी। और जब एक रखेगा तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 ना, तो यहाँ पर लिख देंगे गुना में 3। यहाँ पर जब बी का वैल्यू निकालिएगा तो 1 बाई कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड देखिए, पुट एक से बराबर में, अगर बाबू यहाँ पर हम माइनस के 2 रख दें, समझिए क्या लगा दें माइनस के 2, अगर हम माइनस के 2 रख देते हैं तो पूरा 0 हो जाएगा ना, -2 + 2 0 और -2 + 2 0, समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा या माइनस के 2 बराबर में ये 0 ये 0, सी बचेगा ना, तो लिख देंगे सी। अब यहाँ पर देखिएगा एक्स के जगह पर कितना रखना है आपको, -2 ना, तो -2 और -1 -3 ना, अब -3 के स्क्वायरिंग 9, तो हो जाएगा 9 ना, तो यहाँ से सी का जब वैल्यू निकलेगा तो -2/9 हो जाएगा। आइए देखिए, अब हम यहाँ पर रखेंगे पुट एक से बराबर में, अब कौन भी वैल्यू आप रख लीजिए जो इच्छा करें। चलिए हम रख देते हैं 0, कितना रख दें 0, हम 0 रख देते हैं। जब 0 रखिएगा तो रफ करके अलगे से सॉल्यूशन कर लीजिए, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर ए क्वेश्चन में -1 हो जाएगा ना, 0 में से घटाएगी तो -1, और यहाँ पर जब 0 रखिएगा तो 2 होगा ना, ठीक है। प्लस बी, यहाँ पर 0 रखिएगा तो 2 हो जाएगा ना, गुना में 2 लिख देते हैं। यहाँ पर 0 रखिएगा सर तो -1 की स्क्वायरिंग खाली सी ना होगा, प्लस के सी। अब यहाँ पर जाएगा 0 बराबर में -2a, ध्यान दीजिए गुना करिएगा तो -2a, माइनस यहाँ पर लगा दीजिए और 2 में से गुना करिए 2 हो जाएगा, आइए गुना करिएगा बाबू तो 2 भी हो जाएगा ना, प्लस में से इसमें 2 को वैल्यू पहले से निकाल लिए है। 0 बराबर में बी और सी का वैल्यू पता है, तो -2a प्लस में 2b, बी कितना है बताइए 1/3, और सी कितना है -2/9। अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, 0 बराबर -2a, आइए जाएगा प्लस में 2/3 या -2/9, ये ना हुआ। अब इसको ना एलसीएम ले लीजिए, एक बार एलसीएम ले लीजिए, इसको का सब कौन हो गया, तो यहाँ से जाएगा 0 बराबर में 139 एलसीएम 9,
और 9 में 2 से गुना करिए तो 18 ना, -18 प्लस में ये देखिए 3 बार में ना, 3 दूना 6 और माइनस 9 से 9 खत्म, क्या बच जाएगा 2। अब यहाँ पर बताइए तिरछे तिरछे गुना करिएगा अगर नीचे ये तो ये पूरा जीरो हो गया ना, तो माइनस के 18a 6 में से 2 गया प्लस के 4 बराबर में 0, लिख दे 0। अब यहाँ से ना आप a का वैल्यू निकालिए, तो -18a बराबर में ये प्लस 4 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब a में गुना है -18 से नीचे जो माइनस माइनस खत्म कर दीजिए, a बराबर क्या हो जाएगा बाबू 4/18, 2 कटेगी तो 2 कटेगी तो 9, a कितना आ गया बाबू, तो हम a बराबर डायरेक्ट कितना लिख दे 2/9, क्या रखने पर 0, क्योंकि यहाँ पर जगह का अभाव था तो आप रफ करके लिख सकते थे। कल भी बताए थे जब जगह ना हो तो रफ करके तब डायरेक्ट वैल्यू रख लीजिएगा, क्योंकि उसको इससे मतलब कि आप एक वैल्यू कितना निकाले हैं, आप कितना सॉल्यूशन किए एक वैल्यू निकालने के लिए जरूरी नहीं है, एक वैल्यू आया कितना है ये जरूरी है। एक वैल्यू कितना आ गया 2/9। और चलिए इसको अलग अलग छटाया जाए, ध्यान दीजिए, यहाँ से ले देंगे 9, यहाँ पर देखिएगा इतना के जगह पर हम इतना लिखेंगे ना, देखेंगे ना, ठीक है, तो यहाँ से लिख देंगे 9 आई बराबर में देखिएगा a बट्टा x - 1 dx प्लस में b लिख दें, तो यहाँ पर लिखेंगे b बट्टा, बोलते रहिए साथ में, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या है सर dx लगा देते हैं प्लस में c बट्टा x + 2 यहाँ पर क्या लगाते हैं dx, ठीक है। अब इसको अलग अलग छटकाइए, या i बराबर में एक कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दीजिए 1/1 - x लिख दे, x - 1 dx, b बाहर निकालिए कांस्टेंट है, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा, बताइएगा 1/x - 1 का होल स्क्वायर, dx लगा दे, ठीक है। c कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, तो c कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा 1/x + 2 का n2 में dx, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको ना आपको मन करे तो आप इसको मान लीजिए, जैसे i बराबर में रख लेते हैं a, अगर क्या मान लें i1, इसको b, इसको i2, इसको c, इसको i3 अगर मान लेते हैं समीकरण सेकंड, i1 i2 i3 को अलग अलग सॉल्यूशन करके इसमें ले आकर रख दीजिए, रो तो हम लोग यही करें, तो यहाँ से लिख देंगे हियर मीन्स यहाँ, ठीक है। i1 कितना है बताइए, तो 1/x - 1 dx, आप चाहते तो डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग ना यहाँ से ले देते हैं, 1/x का इंटीग्रेशन log x, i1 निकल के आया, i2 निकालिए, i2 जब निकालिएगा कितना हो जाएगा 1/x - 2 का होल स्क्वायर dx, तो इसको पढ़ेंगे 1/x², क्या पढ़ेंगे, और 1/x² इंटीग्रेशन x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। एक क्या पढ़ेंगे 1/x² इन है, तो 1/x² इंटीग्रेशन सर x - 1, ये क्या निकल के आया i2। आप चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन कर सकते थे ना, जैसे कल सिखाए थे, आप डायरेक्ट कर दीजिए, अच्छा रहेगा, लेकिन आप लोग हम सिखा रहे हैं इसे पूरा बता रहे हैं। i3 कितना हो जाएगा बताइए, तो 1/x + 2 dx, तो बताइए ये किसका फॉर्मूला हो गया 1/x ना, अब 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, ये क्या निकल के आया i3, सबका वैल्यू निकल गया ना। हम किस में रखेंगे, हाँ इक्वेशन सेकंड में रख देंगे, तो यहाँ से लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, तो देखिएगा डायरेक्ट वैल्यू रखने जा रहे हैं, या i बराबर में क्या बोल रहा है a कितना लाए हैं आप लोग 2/9, तो आप रख देंगे 2/9। आगे बोल रहा है फॉर्मूला में i1 कितना है बताइए, तो log x - 1, तो आप लिख दीजिएगा log x - 1। आगे बाबू प्लस में b कितना है बता दीजिए 1/3, तो प्लस में लिख दीजिएगा 1/3। i2 कितना है बता दीजिए -1/3, यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख दिए बार में, माइनस क्या लिख दे बोलिए, तो गुना में 1/x - 1, ठीक है। प्लस में c बोल रहा है, तो c कितना है बताइएगा -2/9, क्या रख देंगे -2/9। और i3 कितना है बताइए, तो log x + 2 ना, तो यहाँ पे लिख देंगे log, क्या लिख दें x + 2, प्लस में क्या लिख दे बाबू c, यही हम लोग का आंसर हो गया। आपको मन करे ना तो इसमें 1/3 सब में है, 3 है ना, तो आप 1/3 कॉमन कर सकते हैं, लेकिन वो सब करें तो कौन उठाएगा नहीं, आपका आंसर हो गया, समझ में आया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा एनसीईआरटी का 715 का, एक इंटीग्रेशन दिया है i बराबर में 3x + 5 बाई x³
माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 1 dx। सबसे पहले इसको हम गुणनखंड के रूप में लाएंगे। ऊपर कुछ भी हो उसका फर्क पड़ता है, नीचे गुणनखंड के रूप में होना चाहिए, नीचे गुणनखंड के रूप में नहीं है, तो इसका पहले आप गुणनखंड निकालिए। तो यह हो जाएगा 3x प्लस में 5। इसमें देखिएगा दो दो का हम जोड़ा लगा देते हैं, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर यदि आप कॉमन करते हैं तो यहाँ पर एक्स माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है बाबू, इसके सामने सेम टू सेम इसको भी लिख लीजिए, एक्स माइनस के 1। जब इसको भी लिख लीजिएगा तो एक्स के पास चले -1 कॉमन हुआ होगा, ठीक है। जब फिर से गुना करके तोड़िएगा तो ऊपर वाला मिल जाएगा। अब एक काम कर लेते हैं, देखिएगा यहाँ पर 3x प्लस में 5 है, x माइनस 1 दोनों में है, तो x माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा ना dx। अब यहाँ से बनाने का दो तरीका है, या तो आप इसको मानिए तो इसको मान लीजिए a बटा इतना कितना x माइनस के 1, या इसको आपको बता दिए थे जब भी द्विघात रहता आप इस फॉर्मूला पर बना लीजिएगा, dx प्लस c बटा एक्स स्क्वायर माइनस के 1, इस पर बना लीजिए, पता है ना। ठीक है, ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ना बाबू, हो जाएगा ना, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। तो इसको एक स्टेप और हम तोड़े तो ये 3x प्लस में 5 अब बट्टा में यह x माइनस 1, आज देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा a माइनस के बी इंटू के a प्लस के बी। हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिखा सकते हैं ना। अब देखिएगा ये गोड़ी चीज दो बार हो गया ना, तो आप मन करे तो a बटा इतना, b बटा इतना, c बटा इतना लिख लीजिए, आराम से आएगा तो यही आएगा। ठीक है, आप आराम से बना सकते हैं। तो यहाँ से हम बना लेते हैं, देखिएगा ये आई करके एक स्टेप और ये करना लीजिए, 3x प्लस में 5 बट्टा में ये गुड़ी चीजें दो बार रहते, x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दें, यहाँ पर क्या लिख दें x प्लस 1, यहाँ पर क्या लिख दें dx। पता है तीन तरीका से बनाया जा सकता है, एक यहाँ वाला स्टेप से, एक अभी मिटाए हैं दोनों से, और एक वाला से, तीनों के आंसर अलग अलग आएगा, याद रखिएगा। लेट इसको मानिए, यहाँ पर जाएगा 3x प्लस 5 बटन क्या बताइए तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस के 1, यही है ना। इसको मान लेते हैं, इसको जब मानिएगा बाबू तो दो बार है ना, तो ठीक है, जब दो बार है तो करके लिखिएगा a बट्टा x माइनस 1 के पावर 1, हम बोले थे ना एक को कम करते चलना है, और प्लस में b बट्टा, ये दो बार है ना तो दो बार चलेंगे ना, x माइनस 1 के पावर 2, ये c लिख दें, c बट्टा x प्लस के 1, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट। जब इसका एलसीएम लीजिएगा तो यही ना आएगा, ठीक है। तो इससे ये जो खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। जब खत्म कर दीजिएगा तो क्या बचेगा देखिए यहाँ से बचेगा या 3x प्लस में 5 बराबर में ये लिख देते हैं, और जब एलसीएम लीजिएगा तो x माइनस 1 से एगो x माइनस 1 खत्म हो जाएगा, एगो बचेगा ना, तो एगो x माइनस 1 बचेगा, एगो x प्लस 1 बचेगा। तो बाबू एगो x माइनस 1 एगो x प्लस 1, तो हम लिख दें a प्लस b माइनस b बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, सोल्यूशन करके प्लस, तो यहाँ पर डाल देंगे प्लस। अब देखिएगा b, अब देखिएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर से x माइनस 1 का होल स्क्वायर खत्म हो गया, क्या बचेगा बाबू x प्लस 1, तो b या कोस में क्या लिखेंगे x प्लस के 1। आगे देखिए एक बच गया प्लस के c, अब c से देखिएगा x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म हो गया, क्या बच गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो c को उसमें लिख लेंगे क्या x स्क्वायर माइनस 1, ये ना लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इसको हमको जीरो बनाना है, पुट x, देखिए तो कौन ऐसा वैल्यू रख दे जो कम से कम दो जीरो हो जाए। यहाँ पर अगर एक रख देते हैं तो a और c जीरो हो जाता है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर एक रखेंगे तो एक में से गया जीरो, एक में से गया जीरो, क्या रख दें कहा है x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो a जो होता है x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म हो गया, एगो x माइनस 1 बचा, यहाँ पर x प्लस 1 बचा, तो x माइनस 1 x प्लस 1, c में x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म, अच्छा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायरिंग कर दे, ये स्क्वायरिंग कोष्ठ के बगल में रहेगा। अब ठीक है, चलिए अब आपका इगोड़े लक्ष्य है सर जी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपका इगोड़े लक्ष्य है कि इसको ना अगर ए बी सी तीन को दिया है तो इसमें दो को जीरो बनाना है। अब बताइए ना क्या करिएगा, इसमें एक रख देना, यहाँ से लेते हैं पुट x बराबर में 1, जैसे ही हम 1 रखेंगे तो ये वाला जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा बाबू d बचेगा। तो यहाँ पर एक रखिएगा तो 3 गुना 1 3 और 3 5 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 बराबर में, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। यहाँ पर एक रखिएगा तो एक कितना हो जाएगा 2, तो 2 भी लिख देना, 2b कितना बार में 4 बार में, तो यहाँ से d कितना आ गया बाबू 4, b आ गया 4।
अब चलिए हम लोग आगे निकालते हैं। पुट बाबू अगर हम यहाँ पर -1 रख दें, कितना रख दें, -1 प्लस से क्या हो गया 0, तो बी 0 हो जाएगा ना। तो जब बी 0 हो जाएगा तो ए और सी मिल जाएगा। अब ए और सी मिल जाएगा तब वो दिक्कत हो गया। कैसे के ऊपर हमें ए और सी मिल जाएगा तो कोनो भी वैल्यू रखाएगा तब ना आएगा। और ही कोनो बुद्धि लगाइए। और क्या रख दिया जाए, यहाँ पर टी पे 0 हो जाएगा, यहाँ पर -1 का स्क्वायरिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर बी बचेगा तब लेकर वैल्यू रखाएगा, नहीं हो पाएगा। तो 1 को छोड़कर कोई कोनो वैल्यू नजर नहीं आ रहा है। 0 रख दिएगा तो ए बी सी तीनों मिल जाएगा, तो फिर से ए और सी मिल जाएगा है। -1 यहाँ पर रख देंगे तो ये ना खाली 0 हो रहा है, तो ये खाली 0 हो रहा है, कोनो ओकरा में से कोनो 0 नहीं हो रहा है। कहाँ से 0 हो जा रहा है, कहीं भी -1 रखेंगे, कहीं भी -1 रखेंगे तो ए और सी ही बचेगा, समझ में रहे। -1 रखेंगे तो -1 के स्क्वायरिंग, अच्छा ये तो बात सही है, बात सही है ना, ये होल स्क्वायर नहीं है। चलिए -1 रख देते हैं, तो यहाँ पर जब -1 रखेंगे तो माइनस के 3 + 5 कितना हो गया बाबू, -2 लिख देना, माइनस के 3 + 5 कितना 2। अब बताइएगा -1 यहाँ पर रखेंगे तो -1 के स्क्वायरिंग 1 है, 1 में से 1 गया 0, तो ए 0 हो गया ना। चलिए बी के पास चलते हैं, -1 रखेंगे तो बी भी 0 हो गया ना, सी बच जाएगा, कितना अच्छा बात है। -1 है, -1 -2 के स्क्वायरिंग बाबू 4 लिख दें, ठीक है। यहाँ से सी का वैल्यू निकालते हैं, तो सी का वैल्यू निकालेंगे तो 2/4 हो जाएगा, देख रहे काट दीजिए, 2/4 काटिए कितना हो जाएगा बाबू 1/2 ना। चलिए इसका वैल्यू निकल गया। अब किसका वैल्यू निकालें, हाँ एक और वैल्यू निकालना है, इसको हम ऊपर लिख देते हैं सॉल्यूशन 9, ठीक है। चलिए एक और वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से पुट x बराबर में, अब कुछ रख दीजिए, कितना 0 आप रख दीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 बचेगा ना, एक रफ कर लीजिए। यहाँ पर 0 रखिएगा तो -1 होगा ना, तो -a हुआ ना। यहाँ पर 0 रखिएगा तो खाली b बचेगा ना, यहाँ पर 0 रखिएगा तो -1 के स्क्वायरिंग खाली c बचेगा। समझ में आ रहा है सर, न समझ में आया, बराबर में क्या है 5, समझ में आया। चलिए b का वैल्यू कितना है बाबू 4 9, 80 का वैल्यू कितना बताइए 1/2, बराबर कितना हो गया 4। अभी काम करते हैं, माइनस के यह देखिए 4 × 8 = 9, 9/2 9, बराबर में 5, तो 5 में से 9/2 घटाए तो 5 × 2 तो -1/2 हो गया ना, वैल्यू समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से लिख देंगे, यहाँ से लिख देंगे 5 बराबर में -a प्लस में 4 प्लस में 1/2। अगला स्टेप में डायरेक्ट एक वैल्यू कितना लिख दें -1/2। यहाँ पर जहां जहां एक वहां पर आप 0 रख के देखिएगा, तो एक वैल्यू आपका कितना आ जाएगा -1/2। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम ना डायरेक्ट चलते हैं हम लोग इसके पास, समीकरण के पास। बाबू इसे जो क्वेश्चन है इसी को हम इतना मान लिए हैं, तो इसकी जगह पर हम इतना लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे 9 i बराबर a/x-1, तो आप लिख देंगे a/x-1 ds, ठीक है। आगे बढ़िए, बोलिएगा b/x-1 का होल स्क्वायर ds, आप प्लस में आई बताइए c/x + 1 ds। अब इसको एक काम करते हैं, अलग अलग छटका दीजिए, या आप इसका इंटीग्रेशन जानते हैं, तो हर क्वेश्चन को लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। देखिएगा शॉर्टकट में a बराबर में a बाहर निकाल दिए, अब 1/x-1 की इंटीग्रेशन बताइए, तो 1/x का log x ना, यहाँ से लिख देंगे log x-1, आप प्लस में देखिए b बाहर निकाल देते हैं, अब 1/x² की इंटीग्रेशन -1/x, यही ना -1/x, आप प्लस में c बाहर निकालिए, 1/x का इंटीग्रेशन बताइए log x, यहाँ पे लिख देंगे log x + k1 प्लस में c। अभी काम करते हैं, c अभी मत लिखिए, कैसे c का यूज हुआ है पहले से, यहाँ से लिख देंगे i बराबर में a कितना है बताइए, तो -1/2, इसको क्या लिख दे log x - k1, b कितना है बाबू 4, तो प्लस माइनस माइनस लिख दें, माइनस के 4 बटा क्या लिख दें x - k1, समझ रहिएगा। आप प्लस में c कितना है बताइए, तो 1/2, तो प्लस में 1/2 log x + k1, प्लस में लास्ट में क्या जुड़ दे c, ये हो गया इंटीग्रेशन, हो गया, समझ में आया है, ठीक है। उतरी देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी का, i बराबर में 2s - k3/x² - 1 × 2s + k3। बाबू इसको 2-3 तरीका है बनाने का, जैसे a² - b² हो गया ना, जब इसको तोड़िएगा तो a + b × a - b हो जाएगा, नहीं हो जाएगा,
तो ए बटा इतना, बी बटा इतना, सी बटा इतना, उस तरीके से भी बना सकते हैं। दूसरा, द्विघात बहुपद के फॉर्मूला पर भी इसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जौन भूल गई ताना पर बनाइए, जैसे यहाँ पर डाल देते हैं हम, देखिएगा 2x माइनस के 3 बाई में, इसको देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, तो माइनस वाले होता है, प्लस बाद में होता है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए x माइनस के 1, आइए x प्लस के 1, ये फिक्स नहीं होता है, कौन को पहले लिख सकते हैं, लेकिन प्रयास है कि बाद वाला प्लस में है, तो प्लस वाली को कहाँ लिखे, साथ में लिखे। आइए क्या जाएगा बताइए, तो 2x प्लस के 3, यहाँ पर क्या लिख दे dx, टूट गया, ठीक है। अब इसको हम लोग मान लेते हैं, माना, देखिए क्या है 2x माइनस के 3 बाई में x माइनस के 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस के 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 2x प्लस के 3, यहाँ पर ये हो जाएगा बराबर में, इसको मानते हैं 3 को खंड के रूप में, तो इसलिए हम ले देते हैं a बट्टा x माइनस 1 प्लस b बट्टा x प्लस 1 और प्लस c बट्टा 2x प्लस के 3 मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब जब इसका एलसीएम निकालिएगा सर, तो इसके बराबर होगा ना, तो इससे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा बताइए, यहाँ पर बचेगा 2x माइनस के 3 बराबर में a, x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म, ये बचेगा ना दोनों, तो क्या लिखिएगा x प्लस के 1, यहाँ पर 2x प्लस के 3, यहाँ पर ये बचेगा 2x प्लस के 3 हो गया, ठीक है। प्लस में b आ गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 खत्म, क्या बचेगा x माइनस 1 इंटू के 2x प्लस के 3, 2x प्लस के 3, या प्लस में बताइए c 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 खत्म हो जाएगा, 3 बचेगा a माइनस b इंटू a प्लस b, देख रहे इकट्ठा लिख दें a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर, समय बच जाएगा, जवाब बच जाएगा। अब इसको ना हम लोग को a b c का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से ले देंगे पुट x बराबर में, दिमाग यूज करिए, किसको किसको क्या रखे तो जीरो हो जाए, अगर एक रख दें तो b और c जीरो, एक में से गया जीरो, एक में से गया जीरो, समझ पा रहे हैं, तो यहाँ से एक x कितना रख दें, एक, ना समझ में आया, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक रखिएगा तो 2 में से करे तो 2, 2 में से 3 घटाइए कितना हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। यहाँ पर जैसे बाबू एक रखिएगा तो 1 प्लस से कितना हो गया 2, याद रखिए। यहाँ पर रखिएगा 1 का 2 गुना 1 2, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, तो 10a हो गया ना, क्या लिख दे 10a, माइनस नहीं है कटल है, तो यहाँ पर देखिएगा a का जैसे ही वैल्यू निकालिएगा तो -1 में क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। चलिए हम लोग और भी वैल्यू निकालें, तो 1 से बराबर में अब क्या रख दे बाबू, हम -1 रख देना, अगर हम -1 रख देते हैं तो a भी 0 c भी 0, b का वैल्यू निकल जाएगा। आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। -1 की स्क्वायरिंग 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, c 0 ना हो जाएगा, -1 रख देते हैं, और जैसे ही -1 रखिएगा तो रफ करके तो वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए, -1 रखिए तो -2 -3 -5, यहाँ पर -1 रखिए तो 0, यहाँ पर हम चलते हैं तो 0 हो जाएगा ना, तो खाली किसका वैल्यू निकाला हमको b का, तभी बताइए -1 का -1 माइनस के 2, तो यहाँ पर रख देते हैं -2, ठीक है। यहाँ पर -2 प्लस के 3, तो 1 ना, माइनस माइनस खत्म, तो एक हम लिख देंगे -5 बराबर में -2b, यहाँ से माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, या b बराबर क्या हो जाएगा 5/2। चलिए सर, ये आप लिख देते हैं पुट x बराबर, अब x का क्या वैल्यू रख दे, जॉन मन को तो रख दीजिए, जैसे कि a और b का वैल्यू निकल गया तो समीकरण न मिलेगा, तो उसमें रख दीजिएगा। चलिए हम 0 रख लेते हैं, जैसे ही 0 रखिएगा सर जी यहाँ पर, तो माइनस भी होगा ना, चलिए यहाँ पर 0 रखेंगे तो a हुआ ना, यहाँ पर 0 रखेंगे तो 3 हुआ ना गुना में, ठीक है, प्लस यहाँ पर b, देखिएगा माइनस रखेंगे तो -1 हुआ ना, ठीक है। यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो 3 हुआ ना, गुना में 3, समझ में आ रहा है, अब प्लस के c, यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो माइनस की खाली 1 हुआ ना, ठीक है, सजा लीजिए, यहाँ से हो जाएगा -3 बराबर में, इसको देखिए कितना हो जाएगा 3a, ये हो जाएगा कितना -3b, यहाँ हो जाएगा -c, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से -3 बराबर में a कितना है -1/10 ना, तो -3/10 हो जाएगा ना, गुना करिएगा तो, अब माइनस के b कितना है 5/2 ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2, तो 15/2 लिख दें गुना करके, ठीक है। अब माइनस की क्या है c है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, अब यहाँ पर -3 बराबर में एक नीचे 1 डाल दीजिए, 10 चाहे 100 को कहने खींच लाइए, सी का वैल्यू निकल जाएगा, 100 को कहने खींच लाइएगा तो हो जाएगा -3 प्लस के 3/10, आई हो जाएगा प्लस के 15/2 बराबर क्या हो जाएगा -c ना, ठीक है। एक नीचे 1 है, यहाँ से जाएगा 10 और 2 कैसे बाबू 10 30, प्लस के 10 10 खत्म 3, प्लस में 5 15 5 75 बराबर -c। अब यहाँ पर देखिए -75 में से 30 घटा दीजिए, 45 ना माइनस के,
आगे प्लस के अब प्लस में कितना है बाबू 3 बटा में 10 48 बटा 10 न 48 बटा 10 बराबर में माइनस के सी 2 काट दीजिए 24 बटा 5 तो यहाँ से हो जाएगा सी बराबर माइनस 24 बटा 5। देखिए कितना लंबा हुआ तो सी का वैल्यू कितना आ गया बाबू -24/5। समझ में आ गया होगा। प्रोसेस लंबा जाएगा वहां पर सोल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है, एक अगर रफ करके तो वैल्यू निकाल लीजिएगा, लेकिन ईमानदारी से करिएगा तो निको गड़बड़ाएगा तो पूरा कहानी खत्म। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो गड़बड़ा जाएगा, एक को वैल्यू गड़बड़ हो गया ना तो पूरा आपका क्रॉस लग जाएगा। यहाँ पर आ जाइए नाउ देखिएगा आई बराबर में बाबू इतना के जगह पर हम इतना लिखेंगे ना, ये ना लिखेंगे, ठीक है तो लिखिए यहाँ से लिखिएगा ए कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, बोलते रहिए साथ में 1 बटा x माइनस 1 dx प्लस में b बाहर निकाल दीजिए, क्या लिखिएगा 1 बटा x प्लस 1 dx और प्लस में c बाहर निकालिए, क्या लिखिएगा 1 बटा 2x प्लस 3 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, जब इसका इंटीग्रेशन करिएगा तो यहाँ से हो जाएगा या आई बराबर में a, बताइए 1 बाई x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, तो यहाँ पर लिखिएगा log x प्लस में b, ये बताइए 1 बटा x का इंटीग्रेशन फिर से log x ना, तो यहाँ से लिख दीजिएगा log x, ठीक है। यदि 1 बाई x पढ़ाएगा तो 1 बाई x का इंटीग्रेशन तो log x, x कितना है 2x प्लस में 3, कितना से गुना है बताइए तो 2 से, 2 नीचे हो जाएगा ना, तो यहाँ पर हम c/2 लिख देते हैं, जगह का भाव है। अब यहाँ पर देखिएगा या आई बराबर में a कितना है बताइए तो यहाँ से लिख दीजिएगा माइनस के 1/10 log x माइनस 1, b कितना है बताइए हाई/2, तो यहाँ पर रख देते हैं कितना हाई/2 log x प्लस के 1, c कितना है बाबू बताइए ना, -24 बटा जब 5 करिएगा तो नीचे पहले से 2 भी है तो बारे में ना, तो यहाँ पर क्या लिख दें -12 बटा 5, समझते रहिएगा ना तो करिएगा ना समझ में आएगा, ये रफर रहेगा तो वीडियो में समझ में आएगा, बाद में देख लीजिएगा। तो बट्टा में क्या है लॉग में क्या है 2x प्लस में 3, यहाँ पर क्या लिख दे प्लस के c लिख दे बाबू, यही हमारा इंटीग्रेशन हुआ। हो गया, समझ में आया है, ठीक है।